राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। धर्मवर्ण ने जब उन लोगों को इतना दुखी पाया, उन पितरों को दुखी देख कर के उन्होंने उनसे पूछा कि हे महाभाग, आप किस वर्ण के हैं? कौन लोग हैं आप? इस दुस्तर कर्म में किससे क्यों गिरे हुए हैं? किस गोत्र में आप उत्पन्न हुए? आप लोगों की मुक्ति किस प्रकार होगी? मुझसे यह सब कहिए, आज ही आप लोगों का कल्याण होगा। उसके ऐसा कहने पर पितर लोग अति दुखी हुए। करुणामय वाणी से धर्म और श्रुति को आगे करके कहने लगे। पितरों ने कहा, हम लोग श्रीवत्स गोत्र के हैं। संसार में हम लोग संतानहीन थे। हम लोग पिंड तथा श्राद्ध से हीन हैं, अतएव ये दुख भोगते हैं। कलयुग में पापों के कारण हम लोगों का वंश बिना संतान का हुआ है। पाप से वंश क्षय हो जाने के कारण हम लोगों का कोई पिंडदान नहीं करता। इसी कारण से निरादान हम दुरात्मा आंधे कुएं में पड़े हैं। वंश में केवल एक ही महायशस्वी धर्म वर्ण है। वह संसार में वैरागी रहता हुआ गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। धूप की डंडी का आश्रय किए हुए हम लोग उसी तंतु के सहारे हैं। आधारहीन होने के कारण उसकी जड़ को प्रतिदिन चूहा खाता है। एक ही के बच जाने पर थोड़ी सी जड़ बच गई है, उसी को है सौम्य चूहा खा रहा है। हे तातु, उसके आयुष्य बीत जाने पर बचे हुए मूल को भी चूहा खा जाएगा। तब हम लोग दुस्सर कर अंधकारमय कूप में गिर जाएंगे। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर के धर्म वर्ण को समझाओ। गृहस्थ आश्रम से विमुख किसी मुनि को हम लोगों के दीन वाक्य कहो कि तुम्हारे दुख से पीड़ित पितर लोग नरक में पड़े हैं। मैंने इनको धूप के सहारे दुस्तर अंधकूप में लटकते हुए देखा है। हे मुनि, यह धूप वंश रूप है, उसकी जड़ संतति है। काल नाम का चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को काटता है। क्रम से सब वंश का नाश हो रहा है। एक तू ही बच गया है, इसलिए हे मुनि, धूप की जड़ का 3 भाग नष्ट हो गया है। संसार में तू है, इसलिए 1 भाग बच गया है। इसको भी चूहा थोड़ा थोड़ा खा रहा है। तेरी आयुष्य क्रम से क्षय हो रही है। इसके बाद संतान के क्षय हो जाने पर हम लोग और तुम भी अंधकूप में गिरोगे। इसलिए गृहस्थ धर्म का धारण करके संतति को बढ़ाओ। इससे हम लोगों की और तुम्हारी भी निसंदेह ऊर्ध्व गति होगी। अनेक पुत्रों की इच्छा करना चाहिए। यदि एक भी गया जाएगा तो अश्वमेध करेगा अथवा नीला बैल छोड़ेगा। यदि एक भी वैशाख मास में, कार्तिक मास में हम लोगों के उद्देश्य से स्नान, दान अथवा श्राद्ध करेगा तो उससे हम लोगों का नरक से उद्धार होगा। हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी। एक भी विष्णु भगवान का भक्त होगा अथवा एक भी एकादशी का व्रत करेगा अथवा एक भी पाप नाश करने वाली विष्णु भगवान की कथा सुनेगा तो उसके पीछे के 100 कुल और होने वाले 100 कुल पापों से मुक्त होकर के नरक को न देखेंगे। दया तथा धर्म त्याग किए हुए अनेक पुत्रों से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर के श्रद्धा पूर्वक विष्णु नारायण का पूजन नहीं करते। पुत्र के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं। इसमें भी दयावान संतान होना बड़ा दुर्लभ होता है। इस प्रकार सच्चे वाक्यों से उसको समझाकर उदासीन ऊर्ध्व रेता उसकी बुद्धि गृहस्थ आश्रम में लगाओ। पितरों का वचन सुन करके धर्मवर्ण बड़ा चकित हुआ। उसने रोते हुए कांपते हुए अपने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, मैं दुष्ट हूँ, मेरा ही नाम धर्मवर्ण है, आप लोगों के कुल का हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुन करके कलयुग में किसी को भी जीव और ग्रह्य दान का अधिकार न रहेगा। संसार में इन पापी जनों को देख करके शंका से, दुष्टों की संगति से भयभीत होकर के मैं दूसरे द्वीप में रहता था। हे मेरे जनक लोग, इस कलयुग के 3 पाद व्यतीत हो गए हैं। अंतिम पाद में भी 3.5 भाग रह गए हैं। मैंने आप लोगों के दुख नहीं जाना। मेरे जन्म वृथा हुआ। जिस कुल में मैं उत्पन्न हुआ उस कुल के पितरों का ऋण मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार मात्र अन्न के शत्रु मेरे जन्म लेने से क्या हुआ, जो मैंने उत्पन्न होकर के विष्णु भगवान का तथा पितरों का और देवताओं और ऋषियों का पूजन नहीं किया। आप लोगों की आज्ञा मैं करूँगा, परंतु ऐसा आज्ञा दीजिए कि संसार में रहने पर भी मुझे कलयुग के विघ्न न हो और मैं आप लोगों का पुत्र अपने कर्तव्य को पूर्ण करूँ। उनके वंश के बुद्धिमान धर्मवर्ण के ऐसा कहने पर हे गजेंद्र, मन में कुछ संतोष करके उन्होंने कहा कि हे पुत्र, अपने महात्मा पितरों की यह दशा देख। संतति के अभाव से हम लोग केवल धूप के सहारे पड़े हैं। तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके हम लोगों का उद्धार करो। जो लोग विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहते हैं, जो रात दिन हरि भगवान को याद करते हैं, जो लोग सदाचार में लगे रहते हैं, उनको कलयुग में बाधा नहीं होती है। सम्मान देने वाले, जिसके घर में शालिग्राम शिला रहती है अथवा जिसके घर में महाभारत ग्रंथ रहता है, उसे कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके पेट में विष्णु भगवान का नैवेद्य किया हुआ अन्न रहता है अथवा कान पर तुलसी का पत्र रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके हाथ में तुलसी की माला रहती है, जिसके हाथ में पवित्री रहती है अथवा जिसकी जीभ पर हरि भगवान का नाम रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जो वैशाख मास के धर्म से लीन रहता है, माघ मास में स्नान करता है, जो कार्तिक मास में दीप दान करता है,
उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जो प्रतिदिन पाप हरने वाली, मोक्ष देने वाली महात्मा विष्णु भगवान की दिव्य कथा सुनता है, उनको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके घर में वैश्वदेव होता है, जिसके घर में शुभ तुलसी रहती है, जिसके आंगन में शुभ गाय रहती है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। इसलिए हे पुत्र, तू पापात्मक युग में भी शीघ्र पृथ्वी पर जो माधव नाम का महीना है, सूर्य की मेष राशि में रहते हुए सब लोगों के उपकार के लिए इस मास में 300 तिथियां पुण्यदायक है। एक एक तिथि में किए हुए पुण्य का करोड़ों गुना फल होता है। इसमें भी चैत्र मास की अमावस्या मनुष्यों को मुक्ति देती है। यह देवताओं को प्रिय है, तुरंत मुक्ति देने वाली है। जो लोग पितरों को उद्देश्य करके उस दिन श्राद्ध करते हैं, जल भरा घड़ा और पिंडदान करते हैं, उनके क्षय होने वाला फल होता है। जो लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, उनको गया क्षेत्र में किया हुआ करोड़ों श्राद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि मधुमास को अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक शाक से भी श्राद्ध किया जाए तो गया जी में करोड़ श्राद्ध करने का फल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कपूर और अगरू से सुवासित शरबत से भरा हुआ घड़ा जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं देता, वह निसंदेह पितृघाती होता है। जो मधुमास की अमावस्या के दिन जल से भरी ककड़ी दान देता है तथा कुल के हित के लिए भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है। जो पितरलोक में अमृत बरसाने वाली नदी बहाते हैं, कुंभ दान तथा श्राद्ध दान से निश्चय करके अन्न, कड़ी, घी, मालपुआ, चटनी, खीर इत्यादि बहाती है। अतएव तू जल्दी से अमावस्या के दिन पहले चली जा। हे महापति, श्राद्ध, पिंड दान तथा जल से भरा घड़ा दान दे। सबके उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम धारण कर और धर्म, अर्थ, काम से संतुष्ट होकर के उत्तम संतान को प्राप्त कर। फिर मुनि के आचरण से सुख से द्वीपों में भली भांति घूम। इस प्रकार पितरों से आज्ञा पाकर के वह मुनि शीघ्र ही पृथ्वी पर गया। पुण्य चैत्र मास के सूर्य के मेष राशि के रहने पर प्रातःकाल स्नान करके पितरों, देवता और ऋषियों को तर्पण करके उनके पाप को नाश करने वाला श्राद्ध किया तथा जल से भरा घड़ा दान किया। इस दान से पितर लोगों की मुक्ति हो गई। स्वयं विवाह करके उसने सुंदर संतति प्राप्त की। लोक में इस पाप नाश करने वाली तिथि को प्रसिद्ध किया। फिर स्वयं मुनि होकर के गंधमादन वन में गए। इसी से वह मधुमास की अमावस्या अति शुभ करने वाली, अति पुण्यदायी हुई है। इसके समान लोक में कोई दूसरी तिथि नहीं देखी गई है और न ही सुनी गई है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।